किसी को बताना कि तुम ये गलती कर रहे हो और इसको सुधार लोगे तो बेहतर बन जाओगे, एक बात है। और किसी की सुधरने की क्षमता ही समाप्त कर देना बिल्कुल दूसरी बात है। तो जब ज्ञानियों ने कहा है कि निंदक नेरे राखिए, तो उनका आशय है कि वो जो सचमुच आपको उठाने के उद्देश्य से आपकी निंदा करता हो, ऐसी निंदा को आलोचना कहते। उसमें उसमें लोचन शब्द है, माने देखना, कि जो देख पा रहा है कि सचमुच आप कहाँ पर गलती कर रहे हो और जिसके पास खुद देख पाने की क्षमता है, तो ये भी जानता है कि दूसरे को उठाने में अपना भी हित है। तो वो एक बात होती है। और दूसरा ये कि ये आदमी खुद ही गिरा हुआ है, तो थोड़ा सा बेहतर अनुभव करने के लिए चाहता है दूसरे और ज्यादा गिर जाएं। तो ये हर समय लगा रहता है दूसरे की टांग खींचने में। वो जैसे वो पुराना है नहीं कि मेढक हैं और बाहर निकलना चाह रहे हैं, बर्तन में फंस गए हैं और नीचे उसमें से गर्मी आ रही है, बाहर निकलना चाह रहे हैं। एक मेढक कूदने की कोशिश करता है तो नीचे से सब मिलके उसकी टांगे खींच लेते हैं। वो निशानी है ऐसे आदमी की जो न सिर्फ खुद चेतना के तल पर गिरा हुआ है, बल्कि उठना भी नहीं चाहता। और वो चाहता है कि मैं गिरा भी रहूं और फिर भी ऐसा महसूस करूं कि जैसे मैं बढ़िया हूं, उठा हुआ हूं। तो मैं कैसे अनुभव करूंगा अपने बारे में अच्छा? जैसे वो पुराना उदाहरण है कि अपनी लकीर छोटी है, लेकिन अपनी लकीर को बड़ा मानना है तो सामने वाले की लकीर भी छोटी कर दो, तो ये फिर सामने वाले को भी गिराने के लिए उत्सुक रहता है। दूसरा व्यक्ति होता है जिसकी लकीर अब इतनी बड़ी हो गई है कि उसे अपने लिए अब कोई खतरा नहीं, अपने लिए कोई कामना नहीं। उसको पता है उसकी लकीर अब छोटी हो नहीं सकती है, उसे बढ़ने का भी अब कोई शौक रहा नहीं। तो फिर वो सब छोटी लकीरों के पास जाता है और उनको बताता है कि तुम छोटे रह जा रहे हो, ये कारण है, तुम्हारी प्रगति में ये बाधा है। ये भी एक तरह से खोट बताने वाली ही बात है, लेकिन नीयत का अंतर है। तो वो उनको बता रहा है कि तुम अगर ये सब बातें अपने मन से निकाल दोगे, अपने आचरण से निकाल दोगे, अपनी मान्यताओं से हटा दोगे, तो तुम भी एक ऊंची लकीर बन सकते। तो मैं ऐसे कहूंगा कि आलोचक का जीवन में स्वागत करिए, पर जो बस खराब नीयत वाला निंदक हो, उससे बच के चलिए।